स्वामी लक्ष्मण जू कश्मीर शैव दर्शन के अंतिम गुरु, एक ऐसे संत जिन्होंने 9 साल की उम्र में समाधि का अनुभव किया, जिनके चरणों में बड़े बड़े विद्वान सीखने बैठे और जो अभिनव गुप्त की परंपरा का जीवित स्वरूप थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था अभिनव गुप्त को, कश्मीर शैव दर्शन के सबसे बड़े आचार्य, लेकिन उनके बाद ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई। फिर 20वीं सदी में एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने इस पूरी परंपरा को फिर से जीवित कर दिया, स्वामी लक्ष्मण जू। स्वामी लक्ष्मण जू एक महान रहस्यवादी संत और दार्शनिक थे, कश्मीर शैव दर्शन की त्रिक परंपरा के। उनका जन्म 9 मई 1907 को श्रीनगर, कश्मीर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था लक्ष्मण रैना। बचपन में उनके माता पिता को चिंता हुई कि वो किसी अजीब अवस्था में रहते हैं। तब परिवार के गुरु स्वामी राम ने हंसकर कहा, घबराओ मत, काश मुझे भी ऐसा रोग होता। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी आत्मिक जिज्ञासा गहरी होती गई। उन्होंने अपने गुरु स्वामी मेहताब काक के चरणों में कश्मीर शैव दर्शन का अभ्यास किया, दिन रात साधना में लीन रहे। वो श्रीनगर के इशबर इलाके में एक बगीचे में रहते थे, बिल्कुल संसारिकता से दूर। उनकी दिनचर्या थी ध्यान, अध्ययन और शिष्यों को शिक्षा। उन्होंने अपनी मृत्यु तक 1991 तक कश्मीर शैव दर्शन के ग्रंथों पर साप्ताहिक प्रवचन दिए। इन प्रवचनों को जॉन ह्यूज ने ऑडियो रिकॉर्ड किया और बाद में प्रकाशित किया। उनकी शिक्षाओं के मुख्य स्तंभ थे शिव के साथ एकता, व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना मूलतः एक ही हैं। प्रतिभिज्ञा साधना का मार्ग है अपनी दिव्य पहचान को पुनः पहचानना। ध्यान चेतना का अंतर्मुखी होना ही असली साधना है। व्यवहारिक ज्ञान आध्यात्मिक अभ्यास को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारना। ये अद्वैत वेदांत से कैसे अलग है? वेदांत में जगत माया है, लेकिन कश्मीर शैव दर्शन में जगत शिव की अभिव्यक्ति है। इसे त्यागना नहीं, इसमें शिव को देखना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लक्ष्मण जू लक्ष्मण गुप्त के पुनर्जन्म थे, जो स्वयं अभिनव गुप्त के गुरु थे। यह विचार उनके अनुयायियों में प्रचलित था। प्रसिद्ध विद्वान जयदेव सिंह ने लक्ष्मण जू के बारे में लिखा, उन्होंने मेरी आंखें खोली। वो उन्हें शैवागम के दिग्गज मानते थे और अपने हर अनुवाद से पहले स्वामी जी से शब्द दर शब्द विचार विमर्श करते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ कश्मीर शैविज्म द सीक्रेट सुप्रीम, अभिनव गुप्त की भगवत गीतार्थ संग्रह पर हिंदी भाष्य, पंचस्तवी पर हिंदी अनुवाद, सेल्फ रियलाइजेशन इन कश्मीर शैविज्म, मरणोपरांत, शिव सूत्र का अंग्रेजी अनुवाद, मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन के अनेक प्राचीन ग्रंथों को विस्मृति से बचाया। शिव सूत्र, स्पंद कारिकाएँ और तंत्रालोक पर विस्तृत टीकाएँ लिखीं। क्यों ज़रूरी है लक्ष्मण जू आज? आज जब भी हम कश्मीर शैविज्म की कोई भी किताब उठाते हैं, चाहे वो जयदेव सिंह हो या पॉल मुल्लर ऑर्टेगा, हर जगह लक्ष्मण जू का नाम आता है। पिछले 30 वर्षों में कश्मीर शैव दर्शन पर जो भी प्रकाशन हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई हो जिसमें लक्ष्मण जू स्वामी के योगदान का उल्लेख न हो। वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो जीती जागती परंपरा थे। उनका देहवासन 27 सितंबर 1991 को नोएडा में हुआ, 84 वर्ष की आयु में। प्रिय दर्शकों, आज का ये सफ़र यहीं विराम लेता है। इस ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये दर्शन पढ़ने का नहीं, जीने का है। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे स्वामी लक्ष्मण जू महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। तब तक जागते रहिए, भीतर झांकते रहिए,
क्योंकि सत्य बाहर नहीं आपके भीतर है। शिवोहम।